हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 लिटरेचर बुक चैप्टर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल चैप्टर के क्वेश्चंस डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट। व्हाट डिड ही मिस। मतलब क्वेश्चन है बच्चों कि मंकी जो है उस फ्रूट ट्री पे काफ़ी खुश था, ठीक है, खुशी पूर्वक रह रहा था, लेकिन फिर भी उसकी खुशी जो थी इनकम्प्लीट थी, अधूरी थी, कंप्लीट नहीं थी। ऐसी क्या बात थी कि उसकी हैप्पीनेस जो है इनकम्प्लीट थी, ठीक है। आंसर है द मंकी वॉज हैप्पी इन हिज फ्रूट ट्री होम। ही हैड प्लेंटी टू ईट बट ही हैड नो कंपनी। He felt lonely. He needed a companion to talk to and also to share his fruits. Okay? तो बच्चों जवाब है, आंसर है, मंकी जो है अपने फ्रूट ट्री होम में काफ़ी खुश था। खाने के लिए उसके पास काफ़ी सारे फ्रूट्स भी थे, लेकिन उसका कोई कंपेनियन नहीं था, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, ठीक है। वो अकेला अकेला सा फील करता था। उसे एक कंपेनियन की आवश्यकता थी, उसे एक फ्रेंड की आवश्यकता थी जिससे वो बातें कर सकता और अपने फ्रूट्स को भी वो शेयर करता उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट। यानी दोनों ही फ्रेंड्स जो थे, क्रोकोडाइल और मंकी, वो दोनों आपस में क्या बातें करते थे, किन विषयों पे बातें करते थे। ओके, तो आंसर है The monkey and the crocodile became fast friends. They talked about birds and animals. They also discussed the difficulties of the farmers when the rain failed. तो बच्चों दोनों ही दोस्त आपस में क्या चर्चा करते थे, क्या बातें करते थे। तो मंकी और क्रोकोडाइल जो थे वो फास्ट फ्रेंड्स बन चुके थे, काफ़ी इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंड्स बन चुके थे। वो आपस में बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में बातें करते रहते थे। साथ ही वो किसानों के प्रॉब्लम्स को या किसानों के डिफ़िकल्टीज़ के बारे में भी डिस्कस या चर्चा किया करते थे। जब बारिश नहीं होती थी, उनके फसल जो है बर्बाद हो जाते थे, तो इन सारे इश्यूज़ पे वो बातें किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वाई वॉज द क्रोकोडाइल्स वाइफ अनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे। एक दिन क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड से क्यों अनॉयड हो गई, क्यों वो परेशान हो गई, खींच गई। आंसर इज वन डे द क्रोकोडाइल ओवर स्टेड विद द मंकी। हिज वाइफ हैड टू मैनेज द लिटिल वंस अलोन, सो शी वॉज अनॉयड विद हिम। तो बच्चों उस दिन हुआ क्या था कि क्रोकोडाइल जो है ना वो अपने दोस्त मंकी के साथ काफ़ी लंबे समय तक ठहर गया, रुक गया, और उसकी वाइफ को यानी क्रोकोडाइल की वाइफ को अकेले ही सारे बच्चों को मैनेज करना पड़ा। इस कारण से वो अपने हस्बैंड से यानी क्रोकोडाइल हस्बैंड से वो खींच गई, अनॉयड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम। यानी क्रोकोडाइल जो है वो अपने दोस्त मंकी को अपने घर क्यों नहीं इनवाइट करना चाहता था। व्हाट वाज द रीज़न, रीज़न क्या था। द क्रोकोडाइल्स वाइफ wanted to eat the heart of the monkey. The crocodile refused to oblige her. He could not betray his fast friend. He shouted at her angrily. तो बच्चों अपने दोस्त मंकी को अपने घर इनवाइट न करने का रीज़न क्या था, हम इस आंसर के थ्रू जानेंगे। क्रोकोडाइल की पत्नी जो है वो बंदर का दिल खाना चाहती थी, उस मंकी का हार्ट जो है वो खाना चाहती थी, लेकिन क्रोकोडाइल ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया उसकी बात को मानने से, अपने वाइफ की बातों को मानने से उसने रिफ्यूज़ कर दिया। और वो अपने फास्ट फ्रेंड, अपने क्लोज फ्रेंड को बीट्रे नहीं कर सकता था, ठग नहीं सकता था, ठीक है। और इसी वजह से जब उसकी वाइफ ने उसे कहा कि मुझे वो मंकी ला दो, मैं उसका दिल खाऊंगी, ठीक है, तो उस पर वो गुस्से में आकर के चिल्लाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम। यानी बीच नदी में या नदी के बीचों बीच, नदी बहती हुई नदी के जलधारा के बीचों बीच क्रोकोडाइल ने मंकी से
क्या शेयर किया या मंकी को क्या बताया। द क्रोकोडाइल कुड नॉट डिसप्लीज हिज वाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड। वन डे he let the monkey sit on his back and sailed out. He reached the midstream, then he revealed his evil plan. He admitted that he meant to kill him and take his heart to his wife. यानी बच्चों, वो क्रोकोडाइल जो था वो अपने दोस्त के लिए अपने वाइफ को नाखुश नहीं कर सकता था, डिसप्लीज नहीं कर सकता था। एक दिन उसने मंकी को अपने पीठ पे सवार किया, बिठाया और उसे वो नदी कि बीचों बीच जलधारा में वो लेकर के आगे बढ़ने लगा। वो बीच जलधारा में पहुंच गया और तब जाकर के वहाँ उसने अपने उस एविल प्लान के बारे में एक्सपोज किया, रिवील किया, सच्चाई बताई कि वो क्यों उसे अपने घर ले जा रहा था। उसने इस बात को भी एडमिट किया या स्वीकार किया कि वो उसे मारने के लिए बीच जलधारा में लेकर के आया था, ताकि वो उसे मार करके उसका दिल जो है अपनी वाइफ के लिए ले जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ, यानी मंकी ने खुद को कैसे बचाया। द मंकी वॉज सैड एंड टेरिफाइड बट ही वॉज क्लेवर एनफ टू मेक अ प्लान टू सेव हिज लाइफ। He said that he would gladly give away his heart to his friend's wife, but unfortunately he had left his heart on the tree. The stupid crocodile swam back to the tree to collect the heart. The monkey jumped onto the tree and thus saved himself. तो बच्चों, क्वेश्चन है मंकी ने खुद को कैसे बचाया। तो मंकी जो है ना वो काफ़ी अपसेट हो गया जब उसने सच्चाई सुनी अपने क्रोकोडाइल फ्रेंड से, ठीक है, और वो बुरी तरह से डर भी गया था। लेकिन वो काफ़ी चालाक था, वो अपने आप को बचाने में या अपना लाइफ जो है बचाने में सक्षम भी था, ठीक है, काफ़ी क्लेवर भी था। उसने सारा प्लान जो है सेट कर लिया था माइंड में। उसने क्रोकोडाइल से कहा कि वो खुशी खुशी अपना दिल उसकी वाइफ को दे देगा, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसने क्रोकोडाइल से कहा कि दुर्भाग्यवश वो अपना दिल जो है पेड़ पर ही छोड़ आया था, और वो मगरमच्छ भी इतना बेवकूफ़ था कि वो वापस उस पेड़ की तरफ टर्न हो गया, लौट करके गया दिल को पेड़ पर से लाने के लिए। तभी मौका देख करके मंकी जो है वो पेड़ पर छलांग लगाता है और इस तरह से उसने अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट, व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ, ठीक है, यानी कहानी का जो अंतिम लाइन है वो क्या सजेस्ट करता है, ठीक है, और क्रोकोडाइल ने अपने वाइफ से क्या शेयर किया होगा लास्ट में। आंसर है, द क्रोकोडाइल वॉज एन फिक्स, ही वांटेड टू मेक एन एक्सक्यूज फॉर हिज फेलियर। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट मंकी वुड बी रीचिंग देयर सून विद लॉट्स ऑफ फ्रूट एज वेल एज हिज हर्ट। ओके, यानी अब क्रोकोडाइल के आगे ऊहापोह की स्थिति आ गई, कन्फ्यूज़न लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्या करे ना करे, परेशान हो गया, ठीक है। वो अपनी फेलियर के लिए, मतलब कि वो मंकी को अपने वाइफ के पास नहीं ला सका, इस बात के फेलियर के लिए वो बहाना बनाना चाहता था। तो उसने अपने वाइफ से बहाना बनाते हुए कह दिया कि बंदर किसी भी मोमेंट या किसी भी क्षण जो है बहुत सारे फ्रूट्स उसके लिए और अपना हर्ट भी लेकर के वो आ ही रहा होगा। ये बहाना बना करके वो अपने वाइफ के गुस्से से शायद अपने आप को उसने बचाया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आए हों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।